Hi guys, so back again and we are going to discuss about the how to write descriptions and meta title and description for SEO purpose only. So हमारी जो सीरीज़ SEO के ऊपर चल रही है. So इसमें क्या हम अगर आपको किसी को भी वेबसाइट का देखना है, पहली बात तो अगर कंप्यूटर का देखना है तो उनका सोर्स कोड में जाके आप देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है, कहाँ कीवर्ड यूज़ किए गए हैं, किस तरीके से वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा टैग या कौन सा कीवर्ड किस पेज पे है, जिससे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा. एंड अगर उनके रैंकिंग पे है तो आपको ये पता लग जाएगा कि गूगल आपकी इंडस्ट्री को किस तरीके से देख रहा है, ये आपको देखना होगा. और अगर कोई आपने किसी को हायर किया हुआ है अपने एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो आप उनका भी काम इस तरीके से चेक कर सकते हो, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ये. और अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं एसईओ का, तो उस इंडस्ट्री को समझने के लिए, उस इंडस्ट्री को जानने के लिए ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी. तो हर चीज़ से आपकी अपनी कंपनी, आपके क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है. सो हम उसके टाइटल्स में देखेंगे, डाल के देख सकते हैं कि ये किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कैसे कर रहे हैं. और अगर हम अपनी कंपनी के लिए लिख रहे हैं तो हमें जो टाइटल है 50 to 60 कैरेक्टर्स का लिखना है. उसके ये ध्यान रखना है 50-60 कैरेक्टर्स के ऊपर ना, अदरवाइज़ वो डॉट्स आगे आ जाएंगे, हमारा मैसेज पूरा क्लियर कन्वे नहीं हो पाएगा. एंड उसके बाद हमें अपना जो कीवर्ड्स हैं वो 20 to 40% के बीच में रख लेना है, उसमें ख़त्म कर देना है. उसका रीज़न ये होता है कि जो हम एंड यूज़र्स होते हैं उनको समझ आ जाएगा कि पहली लाइन में कि येस वी हैव अराइव्ड एट अ गुड प्लेस इन अ राइट वे, और या फिर गूगल को पता लगेगा कि ये जो की पेज है ये इसके रिलेटेड है, इस टाइटल के, तो इस कीवर्ड के रिलेटेड, तो वो उस हिसाब से उसको वो आगे उसको रीड ऑन करेगा. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट डेंटल केयर इन दिल्ली एंड यू विल फाइंड कि वहाँ पे जो दो हमारी वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपने पहले आई थिंक 10 कैरेक्टर्स में ही अपने बेस्ट डेंटल को यूज़ कर लिया है. उसमें उससे क्या हुआ, उसने अपना यूज़ कर लिया हमारे इसको और उनके पेजेस को. जैसे मैं आया एज अ थर्ड पर्सन, अगर मैं यूज़र देखूँ ऐसे बेस्ट डेंटिस्ट एंड डेंटल क्लिनिक्स इन नियर यू, तो मैं अपने उसको इंटेंशन जो मेरी थी बस देखने का डेंटल केयर का, वो मेरे को मिल गई. मैं बाकी के बताता हूँ. दूसरे का टाइटल है स्माइल दिल्ली द डेंटल क्लिनिक. स्माइल दिल्ली से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा. स्माइल दिल्ली तो हम मोटिवेशन भी कर सकते हैं, एक इवेंट भी हो सकता है, दैट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वो थोड़ा सा आपका अलग हो गया. दूसरा है टॉप डेंटल क्लिनिक साउथ दिल्ली. ओके, नो, नहीं समझ आ रहा, उसका पूरा मीनिंग क्लियर नहीं है. टॉप डेंटल क्लिनिक, तो उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. वैसे भी जो टॉप हो गई, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये आगे मैं बताऊँगा उनको कैसे यूज़ करना होता है और कहाँ यूज़ करना होता है. इसके बीच में एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अपने टाइटल के अंदर अपने कंपनी का नाम भी ऐड कर दें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा और वो कुछ आपको इशू भी नहीं होगा. और उसके साथ एक ब्रांडिंग का इंटरव्यू हो जाएगी. बताऊँगा आगे कि ब्रांडिंग कैसे हो सकती है. तो हम लोग एक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं, गेट, टेक, बूस्ट, टॉप, गो, लर्न, मेक. जैसे ऊपर मैंने कहा अभी हमारी बात थी टॉप के ऊपर, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं. सो एक्शन वर्ड जो होता है ना, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए काम आता है, गूगल एड्स के लिए काम आता है, ना कि हमारी रेगुलर एसईओ के लिए. इसका रीज़न है क्योंकि जो एसईओ है वो हमारे गूगल पे इफेक्ट नहीं करती, वो हमारे यूज़र्स को इफेक्ट करती है. तो हमें यूज़र्स को दिखाने के लिए उनको बोलना है कि ये सारे वर्ड जल्दी ले लो, लास्ट रह गया, रिमेनिंग 4-5 नंबर्स हमने यूज़ कर लिए, तो उससे काम हो गया. बूस्ट करने का वर्ड हो गया, लर्न हो गया, मेक हो गया, गो हो गया. इससे एडवर्टाइजमेंट से गूगल के में रैंकिंग में फ़र्क नहीं पड़ रहा. बट अगर मैं यही चीज़ यूज़ करूँ अपनी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट टैग्स के अंदर में, टाइटल्स के अंदर, तो वहाँ पे गूगल को कंफ्यूज कर देंगे हम लोग, वहाँ पे वो अफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इससे बेटर है कि अगर हमें, क्योंकि वो चीज़ लिखनी है दोनों के लिए, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू और गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको यहाँ पे यूज़ ना करते हुए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही यूज़ किया जाए. और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर टाइटल के अंदर आप अपनी कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हो तो वो ब्रांड हो जाएगा. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके वहाँ पे लेके देखिए, फुटवियर फॉर वुमेन जो होता है उसमें अगर हम अलग अलग इस बार मैं नाम लेके बताता हूँ. जो limeroad.com है, उन्होंने लिखा है फुटवियर बाय ब्रांडेड फुटवियर ऑनलाइंस, फुटवेयर फॉर वुमेन. फाइन, उनका एक अपना हमारा आ गया. बट ये जो
टाइटल आया वो बिल्कुल एंड में आया, स्टार्टिंग में नहीं था। सेकंड, शूज़ फॉर वुमेन, बाय गर्ल शू ऑनलाइन इन इंडिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, कूव्स। उसने ब्रांड भी दे दिया और अपना कीवर्ड भी दे दिया स्टार्टिंग में। फ्लिपकार्ट, शूज़ फॉर वुमेन, बाय लेडीज शूज़, वुमेंस फुटवेयर, फाइन, आई थिंक फुटवेयर भी आ गया है इसमें, वुमेंस पहले ही आ गया है, शूज़ भी आ गया, सिनोनिम है, बट इसमें ब्रांडिंग पार्ट नहीं आया। देन वी गो टू बाटा, शूज़ फॉर वुमेन, बाय लेडीज़ फुटवेयर ऑनलाइन फ्रॉम बाटा इंडिया, परफेक्ट, उसमें कोई डॉट्स नहीं है, प्लस हमारे ब्रांड भी हो गया। सो ब्रांडिंग क्या है ना, ब्रांडिंग एक टेक्निकली पार्ट नहीं है एसईओ का, बट येस एसईओ के पास ब्रांडिंग ही काम आती है हमें आगे लेके जाने में। सो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी इस चीज़ में, हमारी ब्रांडिंग पार्ट में। सो आप आगे से जब भी आप अगर मेरा टैग्स बनाएं तो प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अब हम आते हैं, लेट्स गो टू डिस्क्रिप्शन टैग्स। हमें डिस्क्रिप्शन में कैसे बनानी है, किस तरीके की बनानी है। सो अगर हम देखें तो हमें डिस्क्रिप्शन जो है मैक्स टू मैक्स 155 रखनी है, क्योंकि लोग बोलते हैं 150 to 160 बोलते हैं। सो आई टेक इट लाइक 155 कि अगर ज़्यादा ना लेके जाया जाए और मैक्स टू मैक्स कितनी लिमिट होती है हमारी, तो हम लोग वो चीज़ यूज़ करते हैं। सो हमारी लिमिट मैंने रखी है 155, जिससे क्या होगा कि ना आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्सेस करने की, एंड सेकेंडली वो आपके पॉइंट्स में बैठ जाएगा। हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं डेंटिस्ट इन दिल्ली का, तो इसमें क्लोव्स आता है, क्लोव्स के साथ साथ डेंटल दिल्ली आता है। अगर क्लोव्स का देखिए, अगर उसमें डॉट्स लिखी आ जाती हैं, तो ऐसे पढ़ के देखते हैं हम लोग। इंडिया लार्जेस्ट डेंटल चेन, डेंटिस्ट बेस्ट क्लिनिक इन दिल्ली एनसीआर जयपुर चंडीगढ़। सो इसमें उसने अपने एंड यूज़र को बताया कि हम ऑल ओवर इंडिया में हैं, डेंटल चेन है ये, और बेस्ट डेंटिस्ट हमारे पास है, और डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली एनसीआर से एक पूरा क्लियर। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दिल्ली डेंटल क्लिनिक ने सीधा बताया डॉक्टर कथूरियाज डेंटिस्ट्री इन साउथ दिल्ली इंडिया, ऑफरिंग ऑल डेंटल ट्रीटमेंट बाय टॉप डेंटिस्ट एट बेस्ट प्राइस एट अ डेंटल क्लिनिक। उसने पूरी चीज़ अनाउंस कर दी कि हम साउथ दिल्ली में हैं इंडिया में, और सब कुछ ऑफरिंग है, डेंटल ट्रीटमेंट सारी है, और टॉप डेंटिस्ट हमारे पास हैं, और बेस्ट प्राइस। इससे क्या होता है कि हम जो यूज़र्स हैं वो लोग ज़्यादा आपके सर्विसेज के ऊपर होते हैं, ना कि आपकी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप कहाँ पे हैं, वो आपके सर्विसेज पे होते हैं। अगर वो देखेंगे कि हाँ आपके पास सारी सर्विसेज हैं, अच्छे डेंटिस्ट हैं और अच्छे आपके पास प्राइस है, तो उस पर जाता है, ना कि वो ब्रांडिंग पार्ट पे इन स्टार्टिंग वे। ब्रांडिंग भी नहीं बोलूँगा इसको, ये इन्होंने जो क्रूव्स उन्होंने बताया कि वो ऑल ओवर इंडिया में है। मुझे नहीं लगता कि एंड यूज़र्स जो हैं वो आपको अपनी स्टेट के अलावा कहीं और इंटरेस्टेड भी होंगे कि आपको देखने के लिए ऑल ओवर इंडिया। उनको अपने स्टेट से मतलब है। हो सकता था कि अगर चेंज कर सकें तो इसी को थोड़ा बेटर करके ऑल इंडिया कर सकते हैं, या नियर यू कर सकते हैं, इन द विदिन 2 किलोमीटर्स कर सकते हैं। बट हाँ, इनको वो चीज़ हटानी चाहिए और ये स्टेट्स की जगह पे सर्विसेज का नाम देना चाहिए, ना कि स्टेट्स का। एंड आई होप कि यू फाइंड इट फर्थ। एंड अगर आपको कोई भी इशू हो, आप मेरी ईमेल पे आ सकते हैं multithumbs2018@gmail, इंस्टाग्राम multithumbs India, एंड देन फेसबुक multithumbs India करके ही है हमारा फेसबुक का। सो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का सबका, आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। एंड कोई भी इशू हो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।